कृष्णा राधे राधे दोस्तों। तो आज ये मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी मकर संक्रांति के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें। तो आप लोगों को सुबह टाइम नहा धो करके स्नान ध्यान करके आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन तुलसी की पूजा करनी है। तो जिस जगह तुलसी का पौधा रखा है वहाँ आप लोगों को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है, तुलसी के पौधे को साफ कर लेना है। और तो देखिए उस दिन हमें पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। सब कोई मंदिर जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई घर में। तो देखिए हम पहले घर से ही शुरुआत होती है, कोई भी कार्य करते हैं घर से शुरुआत होती है। हम अपने घर के मंदिर की पूजा करें और तुलसी की पूजा ज़रूर करें। उस दिन बहुत ही शुभ होता है तुलसी मैया की। वैसे तो देखिए माघ लगने वाला है, माघ में तो हमेशा तुलसी मैया की पूजा हमें करते हैं, उद्यापन करते हैं, कहानी सुनते हैं। तो हमें मकर संक्रांति के दिन सुबह ही तुलसी मैया की पूजा करनी है, जाग करके नहा धो करके। तो हमें सबसे पहले स्नान कराना है और ठंडी है तो थोड़ा ही जल चढ़ाना है तुलसी मैया के। जल चढ़ाने के बाद आप अपने तुलसी मैया के पास से अपने लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपने मंदिर में ही लड्डू गोपाल की पूजा कर दीजिए। यहाँ पे आप शालिग्राम की और तुलसी मैया की पूजा कर दीजिए। तो देखिए हमने जैसे बिंदी लगाने का नियम लिया था तुलसी मैया के, ऐसे मकर संक्रांति बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, नियम कर्म धर्म सब किए जाते हैं फ्रेंड। तो हम आप बताऊँगी कि पूजा कैसे करनी है, कौन सी चीज़ का भोग लगाना है, क्या चीज़ चढ़ानी है, और तुलसी मैया में मकर संक्रांति के दिन कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको हमें ज़रूर चढ़ाना है। तो हम सबसे पहले जल चढ़ा ही दिए। इसके बाद हम तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाएंगे, जो भी एक छोटी मोटी जो भी आपके पास चुन्नी है। देखिए मेरी पूजा मेरी विधि जो भी होती है बिल्कुल ही सरल आसान होती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती। तो आप लोगों को तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाना है। इसके बाद आप लोगों को तुलसी मैया को उस दिन चूड़ी ज़रूर पहनानी है, श्रृंगार के रूप में आप लोगों को तुलसी मैया को चूड़ी पहनाना है। तो इस तरह से देखिए तुलसी मैया को हम चूड़ी पहना देंगे और बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड। आप ज़रूर ये पूजा आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही शुभ है, पावन पवित्र है। तुलसी मैया का श्रृंगार 16 श्रृंगार करना और चीज़ें करनी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग सारे काम छोड़ करके तुलसी मैया को पूजा ज़रूर करिएगा, चूड़ी श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइएगा। जो भी आपने श्रद्धा के अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो आप लोग वो ज़रूर करिएगा। तो इसमें मेन चीज़ें हैं, आप लोग मेन चीज़ें ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। सिंदूर हो गया, इस तरह से सिंदूर है, जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं आप श्रृंगार की चीज़ों में मेहंदी और सिंदूर और बिंदी और चूड़ी, इस तरह से ये चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइएगा। चूड़ी तो देखिए हमने पहना ही दिया है। तो जो और दान दक्षिणा भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी पूजा में कमी होती है ना, तो अगर हम दान कुछ माया रख देते हैं यानी पैसे रख देते हैं तो वो हमारी पूजा में कमी की जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो हमें दान ज़रूर करना है, यानी पैसे ज़रूर चढ़ाना है। फिर उस दिन हमें जो भी भोग है आप लोगों को बतासे हैं, मीठा कुछ भी रखिएगा, मीठा है मीठा रख दीजिएगा, या फिर आपको फल के रूप में कोई सेब है, कुछ भी है, अमरूद है तो आप फल रख दीजिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सरल बता रही हूँ, कोई कठिन नहीं है इसमें। मेरी पूजा में देख करके सब कोई कर सकता है। ये ना सोचे कि मेरे पास सेव नहीं है तो मैं तुलसी मैया को सेव नहीं चढ़ाऊँगी तो मेरी पूजा नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं सोचिएगा। आप अपने नियम से और अपने भाव से पूजा करिएगा। अगर हमारे भाव सही हैं तो हमारी पूजा ज़रूर स्वीकार होगी। तो देखिए जो भी आपके फल अवेलेबल हो वही आप रख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को घी का दीपक जलाना है, और घी ना हो तो आप लोग तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तिल नहीं है, घी भी नहीं है तो आप लोग सरसों के तेल में तिल उसमें डाल दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब कि तिल का तेल नहीं है, घी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर में नहीं होता है, मार्केट से ख़रीदते हैं तो पूजा करने के लिए भी तक नहीं होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो अगर नहीं है तो आप लोग तिल 4 दाने, तिल तो भाई पूजा के लिए आप लोग लाओगे ही, तो तिल 4 दाने ज़रूर डाल लीजिएगा। तो आप लोगों को दीपक जलाना है। तो इस तरह से आप लोगों को दीपक जला देना फ्रेंड। और तुलसी मैया में सिंदूर की बिंदियाँ ज़रूर लगाना है। जैसे आपने तुलसी में बिंदी लगाने का नियम लिया था उस तरह से आप लोगों को सिंदूर लगाना है। इस तरह से आप पत्ती में सिंदूर ज़रूर लगाएं और इस तरह से गमले में लगा दें। 5-6 बिंदियाँ इस तरह से आप लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से दीपक जला देना है। और घी का है या तिल के तेल का है, नहीं है तो आप इस तरह से सरसों का तेल तिल डाल के जला दीजिएगा। उस दिन मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोगों को ये तिल ज़रूर समर्पित करना है। तो इस तरह से आप तिल ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी मैया में तिल ज़रूर चढ़ाएं।
तिल का बहुत महत्व है, तो तिल आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उस दिन तिल का बहुत ही महत्व है, तिल और गुड़ का त्योहार ही है, सबसे ज़्यादा तिल का बहुत महत्व है, तो आप तिल ज़रूर समर्पित करिएगा। तो इस तरह से और आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि जो भी पूजा करते वक्त हमसे भूल चूक हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, तो माफ़ करिएगा तुलसी मैया। और आप लोगों को 5 या 7 परिक्रमा लगाना है। 5-7 परिक्रमा लगाने के बाद फिर आप लोगों को परिक्रमा लगानी है फ्रेंड। जैसे आप हाथ जोड़ के परिक्रमा लगाएंगे, 5 या 7 परिक्रमा लगाना है। उसके बाद आप लोगों को दीपक लेकर के इस तरह से आरती करनी है। जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, तुलसी मैया माफ़ करिएगा। हम आपके पूजा करने के योग्य नहीं है। ये हमारा सुहाग अमर रहें, खंडवती सौभाग्यवती हमेशा बने रहें। तो हे तुलसी मैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी भूल चूक हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, माफ़ करिएगा। इस तरह से हमारी जो भी पूजा है स्वीकार करिएगा। टूटी फूटी पूजा जो भी है स्वीकार करिएगा तुलसी मैया। और इस तरह से आप लोगों को पूजा संपन्न कर देनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। सर झुका के आप चरण छूना है तुलसी मैया के। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हुई। तो इस तरह से आप लोगों को तुलसी मैया की पूजा करनी है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। मैंने जो भी वीडियो बनाई है बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। तो आप लोग तुलसी मैया को मकर संक्रांति के दिन तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करिएगा। बहुत ही शुभ होता है, हमेशा सुहाग अमर रहता है, और ये सुहागवती स्त्रियाँ ही करती हैं। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी मैया में श्रृंगार है, चूड़ी है, मेन चीज़ तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मेन चीज़ है वो ज़रूर करिएगा।